Even at the heights of colonialism, you could put up a nationalist viewpoint. But the irony, विडंबना ये है कि स्वतंत्रता के बाद पूरी तरीके से जो स्ट्रैंगल होल्ड रहा है भारत के इतिहास लेखन और उसको समझने के तरीके में जो वामपंथी हिस्टोरियोग्राफी है वो संभव है। और मेरा पूरा जो किताब है वो कूड़ेदान में जा सकता है, मुझे इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि आई हैव नथिंग टू गेन और नथिंग टू लूज फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स। मैं खुद को हमेशा इतिहास लेखन में एक एकलव्य की तरह ही मानता हूँ, जो गुरु द्रोण के वो क्लब में था नहीं, उनके साथ JNU में पढ़ा नहीं, या जादवपुर यूनिवर्सिटी में शस्त्र शिक्षा नहीं किया, परंतु आज के ज़माने में भी एकलव्य को बार बार अपना अंगूठा देने के लिए बोला जाता है कि आप अपना ये प्रूव कीजिए। तो उनके जो चमचे चपाटे हैं उनको कोई बोलता नहीं है कि आपके सोर्सेज क्या हैं, आपने कहाँ से लिखे। एमिनेंट हिस्टोरियंस का उपाधि लेके घूमते रहते हैं। केस हो जाने चाहिए सबके ऊपर, जिस तरह से फ्रॉड हुए, राइट्स हुए इस देश में। जो दैट इज़ द होल क्रक्स कि इवन अंडर द ब्रिटिश टाइम्स, और हाल ही में शशि थरूर जी के साथ एक वाद विवाद हुआ था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, तब मैंने उनको वही बोला था कि अंग्रेज़ी सरकार के दौरान भी नेशनलिस्ट आउटलुक के बहुत सारे इतिहासकार, जादूनाथ सरकार हों, RC मजूमदार, फिर VK रजवाड़े, भंडारकर, CV वैद्या, बहुत सारे ऐसे नाम बंगाल और महाराष्ट्र से खासकर इतिहासकार हुए थे। तो इवन at the heights of colonialism, you could put up a nationalist viewpoint. But the irony, विडंबना ये है कि स्वतंत्रता के बाद पूरी तरीके से जो स्ट्रैंगल होल्ड रहा है भारत के इतिहास लेखन और उसको समझने के तरीके में जो वामपंथी हिस्टोरियोग्राफी है, उसने दूसरे जो विचारों को पनपने ही नहीं दिया, पनपने का अवकाश ही नहीं मिला। और ये ऐसे एक डिसिप्लिन में जहाँ तर्क वितर्क वो अलग अलग वाद संवाद वो होने ही चाहिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तो ये शायद इतिहास के लिए ही सबसे रेलेवेंट है कि सत्य तो एक है, परंतु अलग अलग दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं। या तो हमारी जो पूर्वाग्रह है उससे भी हम प्रेरित हों, या फिर जो दस्तावेज हमें मिल रहे हैं उससे भी हम प्रेरित हों। आज मैंने सावरकर की एक छवि रखी, कल शायद आप मेरे से 10 गुना ज़्यादा अगर इस पे संशोधन करें और मेरे हर एक बिंदु को आप तिरस्कार करें अपने दस्तावेज़ों के माध्यम से, तो वो संभव है। और मेरा पूरा जो किताब है वो कूड़ेदान में जा सकता है। तो यही है इतिहास का द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ऑफ दिस डिसिप्लिन, वे स्कॉलरशिप। अगर सब कुछ लिख दिया गया हो और सबको सब कुछ पता है तो हम क्यों अपना ज़िंदगी खपाएं उसमें। तो देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल रिगर एट ऑल इफ एवरीथिंग इज नोन अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज कास्ट इन स्टोन। सो नथिंग इज कास्ट इन स्टोन इन हिस्ट्री। और इसीलिए ये जो द डिसिप्लिन इटसेल्फ कॉल्स फॉर डाइवर्जेंट ओपिनियंस, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, और उसको अगर आप पनपने नहीं देंगे और अगर इक्का दुक्का कोई साहस करके अपना सर भी उठा ले आज के ज़माने में, तो जिस तरह मेरे पे आजकल प्रहार हो रहा है कि आप तो इतिहासकार ही नहीं हैं, आप तो ये नहीं हैं, आप तो वो, हर एक हफ्ते कोई ना कोई एक स्क्रोल वायर इधर उधर हिट जॉब आर्टिकल्स होते ही रहते हैं। मुझे इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि आई हैव नथिंग टू गेन और नथिंग टू लूज फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स। क्योंकि अगर आप एक यूनिवर्सिटी सेटअप में हो, कितने सारे लोग हैं जिनके करियर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे हैड अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। फेलोशिप्स नहीं मिले या फिर पोस्टिंग्स नहीं हुए, और पूरा का पूरा एक करियर ही डिस्ट्रॉय हो। पीयर रिव्यू नहीं होगा, आपका पीयर रिव्यू, यू ऑल हैव टू थिंक अलाइक, देन ओनली यू विल बी रिव्यूड। आपका जो किंग कॉन डॉन है वो भी आपको वही देगा रिव्यू, तो तभी आपको प्रमोशन होगा, आप लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट वो सब बन पाएंगे। तो इस तरीके से जिस तरह से ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, पर्टिकुलरली हिस्ट्री हैज़ बीन टोटली पॉइजन्ड इन दिस कंट्री, आई थिंक उस पर कुछ ना कुछ काम ज़रूर होना चाहिए कि बहुत सारे अन्य विचार के लोगों को दे हैव टू गेट इन टू द फील्ड। एंड
पीपल लाइक मी हु डू नॉट बिलोंग टू द सिस्टम, मैं बार बार वही बहुत सारे संदर्शनों में बोलता हूँ कि ये वही इतिहासकार हैं जो दिन रात हमको ब्राह्मणिज्म इन सब के बारे में बोलते रहते हैं, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, ये सारे जो भारी भरकम शब्द हैं। तो ब्राह्मणिज्म का किसी समुदाय विशेष का उल्लेख न करते हुए शायद ये इन्फ्रेंस ये है कि इट्स एन एलीट ग्रुप, और एलीट ग्रुप में बाहर के कोई भी व्यक्ति उसमें आ नहीं सकता। तो मैं खुद को हमेशा इतिहास लेखन में एक एकलव्य की तरह ही मानता हूँ, जो गुरु द्रोण के वो क्लब में था नहीं, उनके साथ JNU में पढ़ा नहीं, या जादवपुर यूनिवर्सिटी में शस्त्र शिक्षा नहीं किया, परंतु आज के ज़माने में भी एकलव्य को बार बार अपना अंगूठा देने के लिए बोला जाता है कि आप अपना ये प्रूव कीजिए। तो उनके जो चमचे चपाटे हैं उनको कोई बोलता नहीं है कि आपके सोर्सेज क्या हैं, आपने कहाँ से लिखे। तो इतने सारे जो फ्रॉड्स इस देश में हुए हैं, और सबको ये किताबों के साथ अरुण शौरी जी का एमिनेंट हिस्टोरियंस, बिल्कुल उसको कंपलसरी रीडिंग कर देना चाहिए अगर किसी को जानना है कि छल कपट किस तरह से इस देश में हुआ इतिहास लेकर में, जो एमिनेंट हिस्टोरियंस का उपाधि लेके घूमते रहते हैं। केस हो जाने चाहिए सबके ऊपर, जिस तरह से फ्रॉड हुए, राइट्स हुए इस देश में। एक ही एग्जाम्पल अगर दूँ तो जब अयोध्या में ढांचा गिरा था तो उस वक्त एक बहुत बड़ा, एक 5 फीट बाई 2 फीट एक इंस्क्रिप्शन अपने आप वो दीवार से गिर के नीचे और आधा वो कट हो गया था। उसका नाम था विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। तो उसमें पूरा लिखा था कि ये जो जगह है वो 2nd सेंचुरी BC से ये पूजा का स्थल था। फिर 10वीं शताब्दी में यहाँ विष्णु जी का एक मंदिर था, और फिर 12वीं शताब्दी में भी वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर यहाँ पे था। 12वीं शताब्दी तक का जिक्र उसमें था, और 12वीं शताब्दी का मंदिर को मीर बाकी ने 16वीं शताब्दी में ध्वस्त किया था। तो ये नीचे गिरा, और बहुत सारे जो कार सेवक थे उसको लेके सबमिट कर दिया कि ये गिरा है। तो इस पे इरफान हबीब, जो सीनियर इरफान हबीब साहब हैं, जो अभी भी दुष्प्रचार फैलाते ही रहते हैं, तो उन्होंने कोर्ट में जाके बोला कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, और ये दिस वाज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कोर्ट में बताया कि दिस वाज एक्चुअली पुट देयर बाय समबडी, द कार सेवक्स। तो 6 दिसंबर के दिन जब पूरे विश्व का मीडिया वहाँ पे था, इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, 5 फीट बाई, एक छोटा सा एक टुकड़ा नहीं था कि आप जाके गाड़ दें वहाँ पे, पत्थर इतना बड़ा, 4-5 लोग उसको उठा के वहाँ पे उनको रखना था। तो कैसे संभव हो पाता विदाउट कैचिंग एनीबडीज अटेंशन? पुलिस का, वहाँ के प्रशासन का, कार सेवकों का, नेताओं का, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी, पर उन्होंने वैसे कहा। फिर कोर्ट ने पूछा कि इसका कोई डिटेल्स दो, ये कहाँ से आया था? तो पहले उन्होंने कोर्ट में सबमिशन किया कि दिस वाज समबडीज प्राइवेट कलेक्शन। तो कोर्ट ने पूछा किसका प्राइवेट कलेक्शन, आप अगर जानते हैं तो डिटेल्स भी दीजिए कि किसके प्राइवेट कलेक्शन। फिर नहीं, ये एक्चुअली लखनऊ म्यूजियम से किसी ने चुरा के वहाँ पे लेके आए। तो लखनऊ म्यूजियम, अच्छा, वो उसका कोई एक्सेशन नंबर है जो एग्जिबिट है, उन्होंने कुछ गलत शलत कुछ दे दिया कोर्ट को। वो इंस्क्रिप्शन एक्चुअली लखनऊ म्यूजियम में अभी तक था जब कोर्ट ने उस पर डिटेल्स देखे, और वो कोई और दूसरा ही, वो अयोध्या से संबंधित था ही नहीं वो इंस्क्रिप्शन। तो ऐसे झूठ फैला के, और मीनाक्षी जैन जी ने बैटल फॉर रामा, एक बहुत ही वेल रिसर्च, वो भी एक किताब सबको पढ़नी ही चाहिए। और उनके अभी एक आया है वासुदेवा एंड मथुरा के बारे में, तो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तथ्य अगर हमारे पास हो तो कहे। और मीनाक्षी जी उसमें लिखती हैं कि द मुस्लिम कम्युनिटी, द बाबरी मस्जिद कमेटी, देवर ओके कि अरे समझौता करके इसको निपट लेंगे, क्यों वैमनस्यता लेके रहें। पर ये इतिहासकारों ने बार बार उनको कहा कि नहीं, आपका पक्ष बहुत स्ट्रांग है, हम आपके लिए लड़ेंगे। और जब विटनेस देने का वक्त आया कोर्ट में, सब पीछे निकल गए, कोई भी नहीं आया। उनके जो चेले वगैरह हैं उनको आगे कर दिया कि आप जाके विटनेस लिखो। और जहाँ मंदिर के पक्ष में इतने सारे दस्तावेज थे, ये लोग एक्चुअली जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उसको एविडेंस के तौर पे वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसीलिए वो सारे जो तथ्यों के आधार पे जो बात वो नहीं कर रहे थे, और देश के साथ जो दगाबाजी की,
उसके लिए ही, और जो सारे राइट्स हुए, जो प्रॉब्लम्स देश में हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए इन सब पे केस हो जाना चाहिए, FIR दर्ज करके कि आपने देश के साथ छल कपट किया और दंगे भड़काए। तो वो तो नहीं होता, परंतु इस पेज में ये तथ्य कहाँ है, ये कहाँ है, ये सोशल मीडिया में रोज़ अग्नि परीक्षा मेरे जैसे लोगों को देना पड़ता है। जबकि हर दोनों किताबों में अगर आप देखें तो 100 से ज़्यादा पन्ने सिर्फ फुटनोट्स और बिब्लियोग्राफी के हैं। तो आप देख लीजिए खुद, आप सोशल मीडिया में क्यों मुझे दिमाग ख़राब करते हैं कि आप ये बताइए ये गलत है, वो गलत है। आप इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स आपने किए हैं, उसका जवाबदेही कौन करेगा? तो ये देश को सोच लेना चाहिए कि किन किन को हम इतने सालों तक पूजते रहे एमिनेंट करते हुए, और वक्त आ गया है कि इनकी जो एमिनेंसेस की जो सही रियलिटी है वो देश के सामने आए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब ज़रूर करें।